जी जनाब, FM 100 रहबर में एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन। सैलाब ज़दगान को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसी इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमें रहबर ज्वाइन करते हैं FM 100 रहबर में। अब हमारे रहबर हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामिक रिलीफ फाउंडेशन से है, इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान से है। सो आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और क्या करंट सिचुएशन है उस एरिया की। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। वालेकुम सलाम। सिद्दीक साहब, आप की अभी करंट लोकेशन क्या है? मैं अभी पेशावर में हूँ। पेशावर में है, तो पेशावर में क्या करंट सिचुएशन है आफ्टर द फ्लड और क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? अच्छा, आफ्टर द फ्लड जो है हमारे ओवरऑल केपी में 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्लेमिटी सीवियर या सिवियरिटी के लिहाज से क्लेमिटी हिट एरियाज डिक्लेयर हुए हैं पीडीएमए की तरफ से। उसमें हमारा चारसद्दा, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, टांग, स्वात, अपर दीर, लोअर दीर, चतराल और फिर उसके साथ हमारा जो कोहिस्तान है अपर और लोअर, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जो कि क्लेमिटी हिट डिक्लेयर हुए हैं या उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। इसके साथ साथ जो हमारी डैमेजेस हैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज हाउस होल्ड की वो डिफरेंट है। सबसे टॉप पे इसमें डीए खान आता है जिसमें तकरीबन 40,000 के लगभग जो हाउसेज हैं वो पार्शली डैमेज हैं और इस तरह 31,000 के लगभग हाउसेज जो हैं वो फुली डैमेज हैं। और फिर दूसरे नंबर पे हमारा टांक आता है जिसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तबाही हुई है और हाउसेज डैमेजेस हुए हैं। उसमें फुली डैमेजेस हाउसेज 1662 हैं और फिर पार्शली जो है वो 2144 जो हाउसेज हैं वो डैमेज हुए हैं। इस तरह बाकी की फिगर्स भी अगर हम बताते जाएं तो वो भी तकरीबन राउंड अबाउट 600 के लगभग अगर हम एवरेज ले लें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का 600 एवरेज बनता है तकरीबन। फिर हम जब आते हैं यहाँ पे ह्यूमन लॉसेस पे, तो ह्यूमन लॉसेस काफी ज्यादा हुई है। उसमें अगर हम डेरा इस्माइल खान को ले लें तो वो डेथ्स की तादाद वो 33 अभी तक रिपोर्ट हुई है कि वहाँ पे 33 हुए हैं। स्वात में जो डेथ्स हुई है वो 34 हुई है। फिर इस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इंजरीज डीए खान में 82 हुई है और फिर उसके बाद दूसरी रेशियो स्वात की है। तो फिर उसके साथ अगर हम देखें टांक, नौशहरा, चारसदा तो वो एवरेज हमारा 10 बनता है कि 10 के फिगर आते हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो वहाँ पे ह्यूमन लॉसेज या इंजरीज हुई हैं। फिर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ अगर आते हैं वो बेडली अफेक्ट हुआ है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे। हमारे टोटल 162 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो डीए खान में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं डैमेजेस। फिर लोअर दीर दूसरे नंबर पे आता है, उसमें 161 हुए हैं। और फिर हम स्वात और दीर की तरफ और नौशहरा की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये डैमेजेस की जो फिगर्स हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगी और वो थोड़े से कम है इन डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत। हेल्थ फैसिलिटीज की अगर हम बात करें अगेन डीए खान टॉप पे आता है और हमारी जो पार्शली डैमेजेस वहाँ पे हुई हैं हेल्थ फैसिलिटीज वो 51 है डीए खान में, ये सबसे ज्यादा है पूरे केपी में। और फिर हमारी जो कम्प्लीटली डैमेज है वो 16 है। फिर इस तरह दीर में 15 और स्वात में 17, 22 टांक में। तो ये आपको फिर उसके साथ ग्रेजुअली थोड़ा लो जो है वो फिगर्स मिलेंगे बाकी एरियाज में। लाइफ स्टॉक में जो ओवरऑल एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में डैमेजेस हुई हैं वो अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में जितने कैनाल्स में अगर हम उसको जो पीडीएमए और हमारे जितने भी बाकी ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर जो असेसमेंट की है, एक डिटेल असेसमेंट अभी इन प्रोसेस में भी है। तो अब तक जो उससे डेटा हमने वो किया 7,29,792 कनाल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डैमेज हुई है इस फ्लड से ओवरऑल केपी की। और फिर उसमें लाइफ स्टॉक जो है या फिशरीज में जो कैटल का जो डेटा हमारे पास आया है वो है 6,577 जो हमारे अफेक्ट हुए हैं वहाँ पे। पोल्ट्री फार्म्स जो डैमेज हुए हैं वो 10 हुए हैं और इस तरह डेयरी फार्म्स है वो 639 रिपोर्ट हुई है। फिर हम वाटर चैनल्स की अगर हम बात करें किलोमीटर में तो टोटल 2042 जो वो हैं हमारे वाटर चैनल्स हैं वो वाटर मैनेजमेंट के अंदर जो आते हैं वो उनकी डैमेजेस रिपोर्ट हुई है। फिर इस तरह बाकी अगर हम रिफ्लेक्शन दें वहाँ पे ग्रेजुअली आपको कम मिलेंगे। अब तक जो ओवरऑल इस्लामिक रिलीफ काम कर रहा है वो हमने रिस्पांस किया विद इन 72 आवर्स डेरा इस्माइल खान में, टांक में और फिर चारसद्दा और नौशहरा में। हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज है हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे फूड आइटम्स जो हमने इमीडिएटली जैसे ही वहाँ पे इमरजेंसी हुई फ्लड आया तो हमने 72 आवर में 855 फैमिलीज को हमने फौरन से फूड पहुंचाया डीए खान में, नौशहरा में, चारसद्दा में और टांक में। तो ये डिफरेंट इसकी तादाद में हमने पैक्स वहाँ पे पहुंचाए इन कोऑर्डिनेशन विद द पीडीएमए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट
کے ساتھ. پھر ہم ملٹی پرپز کیش گرانٹ پہ ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جو کہ اس کی اسسمنٹ ان پروسیس ہے. ان فیملیز کو ہم کچھ گرانٹس دے رہے ہیں اور وہ گرانٹ جو ہے وہ اس پرپز کے لیے کہ وہ اپنی نیڈ کے مطابق اس کو یوٹیلائز کریں. پھر ہم ٹینٹس پہ آتے ہیں جو شیلٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ آفٹر فلڈ کا لوگ ڈسپلیس ہوئے. تو ہم نے اب تک تقریباً 835 ٹینٹس ہم دے رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم اے نے کافی لوگوں کو ٹینٹس وہاں پہ دیے تھے. تو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ ہم نے وہ تعداد رکھی ہے. ٹوٹل ابھی تک ہم نے 400 ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور باقی 435 جو ہے وہ ان پروسیس ہے. انشاءاللہ وہ ہم جلد از جلد ود ان ویک یا 10 days ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. اچھا، اگر بیسکلی لوگ وہاں پہ کام کرنا چاہیں، ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کون کون سی اگنورڈ چیزیں ہیں جن پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے؟ یہاں پہ جو ابھی سٹیج ہے وہ ایمرجنسی، چونکہ وہ ایکیوٹ ایمرجنسی فیز سے ابھی نکل رہے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں وہاں پہ ارلی ریکوری کی طرف. جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ڈیزیزز کی آؤٹ بریکس ہے. وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ اسکن ڈیزیزز، ڈائریا اور ڈفرینٹ قسم کی کرونک ڈیزیزز جو ہے. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کراچی کے پانی میں جو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے تو وہاں پہ پولیو وائرس میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا وہ ڈائگنوز ہوا ہے وہاں پہ. اس میں اس طرح یہ مسائل یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ قسم کی واٹر بورن ڈیزیزز جو ہے وہ ملیریا اور ٹائیفائڈ کے کیسز بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے وہ امیڈیٹلی چاہیے کیونکہ وبائیں جو ہے وہ پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے علاقوں میں. سب سے پرائرٹی پہ میں سمجھوں گا وہ اگر اس پہ فوکس کیا جائے. سیکنڈ لیول پہ شیلٹر بنیادی لوگوں کا جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی بنا ہوا ہے. سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے لوگوں میں اور سخت ترین گرمی ہے. اگر میں ڈی خان ٹانگ کی بات کروں اور پھر یہاں پہ نوشہرہ چارسدہ میں تو اس لیول پہ شاید ہاؤسز کی ڈیمیجز نہیں ہوئی لیکن ڈی خان ٹانگ میں بہت زیادہ سیویئر ویدر ہے. وہاں پہ لوگوں کو اگر شیلٹر پہ لوگ کام کریں تو یہ سب سے ایک ڈائر نیڈ ہے. پھر کلین ڈرنکنگ واٹر. نوشہرہ چارسدہ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے اور اسلامک ریلیف وہاں پہ واٹر ٹینکرنگ کر رہا ہے. اور سینیٹیشن کے مسائل جو ہیں اگر ہم ان میں کام نہیں کرتے تو مزید یہ بیماریاں بھی مزید پھیلنے کا جو ہے خدشہ ہے تمام ایریاز میں. اور کلین ڈرنکنگ واٹر کا جو ہے وہ بڑا ٹانک میں آلریڈی مسئلہ تھا، ڈی خان میں بھی مسئلہ تھا پانی کا اس سے پہلے بھی، فلڈ سے پہلے بھی. لیکن ابھی تمام ڈسٹرکٹس میں جو 4-5 ڈسٹرکٹس کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ بہت سیویئر ایشو ہے اور ہم واٹر ان کو پہنچا رہے ہیں. کلین ڈرنکنگ واٹر تھرو واٹر ٹینکرنگ فیملیز فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے لیکن وہ انف نہیں ہے. مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. صحیح، بہت شکریہ محمد صدیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو جی. ہمارے ساتھ محمد صدیق صاحب موجود تھے جو کہ ہمارے رہبر تھے جن کا تعلق اسلامک ریلیف پاکستان سے ہے. انہوں نے ہمیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آگاہ کیا، ڈیمیجز کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں اور اس کو ریکوری میں، ریلیف ورک میں کتنا ٹائم لگے گا. FM 100 رہبر کے تھرو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ریگارڈنگ دا کرنٹ سچویشن. سو کیپ لسننگ FM 100.